एक वाकया जो है, पुराने ज़माने का एक वाकया है कि एक गांव देहात का रहने वाला शख्स ना शहर के अंदर आता, घी देकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाता। पहले उमूमन सौदा इसी तरह होता था, लोग घी देकर अपनी ज़रूरत की सामान चीज़ें ले रहे हैं, कोई चावल देकर, कोई गंदुम देकर, अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें, रुपया पैसा कम ही चलता था। मतलब किसी ने हंडिया लेनी है तो उसके बदले में गंदुम देकर वो कहते हैं हांडी भर के ना जरा दे दियो, इदा ही सौदा है। इसी तरह होता था। वो गांव देहात का शरीफ आदमी था, वो किलो घी लेकर आता और दुकानदार को देता और उससे अपनी जरूरत की चीजें लेकर वापस गांव चला जाता। एक मर्तबा दुकानदार ने घी तोला तो वो काम निकला। किलो होता है 1000 ग्राम का, वो 900 ग्राम था। दुकानदार कहने लगा बड़ा फ्रॉडी है, लगता है शरीफ था और सादा इंसान लगता है, लेकिन बड़ा यार धोखेबाज है, इसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ है, आने दो इसको। इस मर्तबा पिछला भी सारा हिसाब क्लियर करूंगा और आइंदा इससे सामान भी नहीं लेना, ये फ्रॉडी आदमी है। वो आया, लाकर घी रखा, तो घी रखा तो साथ ही दुकानदार बोल पड़ा तू बड़ा धोखेबाज है, फ्रॉडी आदमी है। उसने कहा हुआ क्या है जनाब, बताएं तो सही। कहा किलो 1000 ग्राम का होता है, तू मुझे हर मर्तबा 900 ग्राम का देता है, 100 ग्राम हर मर्तबा कम। तो उसने कहा जनाब बात तो सुन ले, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो तराजू ही नहीं है। जो आपके पास से चीनी लेकर जाता हूं ना, वही चीनी एक पलड़े में रखता हूं और दूसरी साइड पर घी रखता हूं। जब चीनी के बराबर हो जाता है तो वही लाकर आपको देता हूं। बात समझ आ रही? दुकानदार की आंखों में टप टप आंसू आ गए और कहने लगा सही फरमाया है हुजूर ने, कमा तदीन तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। आप ये मत समझे कि मैं किसी को धोखा दे रहा हूं तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैं बड़ा चालाक आदमी हूं, मैं धोखा दे देता हूं, झूठ बोल लेता हूं, मैं अगले बंदे को जो है चरब जबानी के जरिए कायल कर लेता हूं। हरगिज ऐसा नहीं। इसी तरह थोड़ा आगे बढ़े, आज आप बेटे हैं, कल को आपने बाप बनना है और फिर बाप से आगे दादा बनना है। ये मुख्तलिफ मराहिल हैं। आप जिस मरहले के अंदर जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह आपके साथ भी होना है। आज बेटे बनकर बाप की खिदमत करेंगे तो कल को अल्लाह आपको औलाद देगा, वो भी आपकी खिदमत करने वाली होगी। आप आज अपने बाप के हाथ चूमते हैं तो कल आपकी औलाद भी आपके हाथ चूमेगी। और अगर आज बाप के साथ बुरा कर रहे हैं तो कल औलाद भी आपके साथ बुरा करेगी। ये एक चैन है जो चल रहा है। मुझे यहाँ एक हिकायत याद आई, सूफी इकराम ने नकल की है कि एक शख्स ना बूढ़ा था, उसका बेटा उसकी बीमारी से तंग आ गया। बाबा सारी रात जो है वो खांसी करता है। घर वाली कहने लगी तेरा बाप न दिन को सोने देता है, न रात को चैन आती, खांसी करता रहता है, नींद आती नहीं है मुझे, क्यों नहीं इससे पीछा छुड़ा लेते, इसे छोड़ आओ कहीं। बिल आखिर वो तंग आकर उसने क्या किया, चादर में डाला बाप को और जंगल में ना एक जगह जाकर छोड़ने का इरादा किया। रखने लगा तो बाप कहने लगा बेटा थोड़ी सी मेहरबानी नहीं करता तू, थोड़ा सा आगे करके मुझे छोड़ दे। बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये क्या बात, कहना तो ये चाहिए था यार मुझ पर रहम कर, मैं कहाँ मुझे जंगल में छोड़कर जा रहा है, ले चलना वापिस, लेकिन तू मुझे कह रहा आगे छोड़ क्या। कहने लगा नहीं बेटा मैं तुझे ये नहीं कहने वाला कि मुझे वापिस लेकर चल, मुझे आगे छोड़ क्या। कहा वजह क्या है। कहने लगा वजह ये है कि जिस तरह तू आज मुझे छोड़ने आया ना इस जगह, इससे पहले इसी जगह पर मैंने अपने बाप को छोड़ा हुआ। मैं चाहता हूं मुझे आगे करके छोड़ ताकि मुझे वो सजा याद भी रहे और उससे ज्यादा मिले, ताकि कल तुझको मुझसे भी यही सजा ज्यादा मिले। उसे समझ आ गई।
कमा तदीन तुदान, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे।